मिक्स मार्शल आर्ट्स एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है जिसका मतलब है एक बंदा केज के अंदर उतरता है और अपने लिए लड़ता है। तो शायद आप वीडियो के टाइटल से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। क्या मतलब है एक एमएमए का वर्ल्ड कप? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आईएमएफ के बारे में। IMMAF, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, जो पूरी दुनिया की एमेचर एमएमए की गवर्निंग बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक होती है प्रोफेशनल एमएमए जो यूएफसी, बेलाटोर, पीएफएल, वन चैंपियनशिप, इस तरह की लीग्स में नॉर्मली कंटेस्ट होती है। फिर होती है एमेचर एमएमए। आप इसको सोचें एज द ओलंपिक्स ऑफ एमएमए, जिसमें पूरी दुनिया से एथलीट्स आके compete करते हैं फॉर दैट प्रेस्टिजियस आईएमएफ गोल्ड मेडल। आईएमएफ पूरी दुनिया में एशियन चैंपियनशिप्स, पैन अमेरिकन चैंपियनशिप्स, अफ्रीकन चैंपियनशिप्स, यूरोपियन चैंपियनशिप, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराती है। लेकिन द मैग्ना कार्टा, द एब्सोल्यूट pinnacle of amateur MMA is the IMAF World Championships. इस साल IMAF World Championships हो रहे हैं टिब्लिसी, जॉर्जिया में। Georgia, of course, one of the most popular countries in the world with regards to MMA now. Merab Dvalishvili, one of the most dominant UFC champion, originally from Georgian descent. Ilia Topuria, also from Georgian descent. तो जॉर्जिया अब एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है एमेचर एमएमए में। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है, और इस साल आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर compete करेंगे सारे लोग आके, उनमें पाकिस्तान की टीम इस साल कैसी लग रही है। माय नेम इज दानियल नासिर मिर्जा, वेलकम टू ऑन द माइक, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। जैसे आपको पता है, ऑन द माइक इज दैट वन सोर्स जो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, फुटबॉल, एमएमए। नेमली इस्माइल फारूक ऑफ कोर्स प्रेसिंग मैटर्स के होस्ट है। मैं आपको एमएमए की न्यूज़ कवरेज, एनालिसिस, सब कुछ देता रहता हूँ। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ फॉर ऑन द माइक टू सपोर्ट अस कि हम इस तरह आपके लिए न्यूज़ कवरेज, एनालिसिस लाते रहें। वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अबाउट द अमेजिंग स्पॉन्सर्स ओवर एट मैदान। मैदान इज ए वन ऑफ अ काइंड ऐप जिसने पाकिस्तानी फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया। मैदान इज एन ऐप दैट यू कैन डाउनलोड नाउ, बाय द वे। और इस ऐप के थ्रू आप अपने दोस्तों के साथ या दूसरे लोगों के साथ फुटबॉल ज़्यादा आसानी से खेल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कभी कभी होता है कि यार मैं फुटबॉल खेलनी होती है, मेरे पास सिर्फ 10 लोग होते हैं, चाहिए होते हैं 12, तो वो 2 लोग आपको फिर मैदान के थ्रू मिल सकते हैं बाय जॉइनिंग समवन एल्सेस गेम और फाइंडिंग समवन ऑन द प्लेटफॉर्म हु इज लुकिंग फॉर अ गेम। पिच बुकिंग इज समथिंग जो मेरे लिए एटलीस्ट अजाब होता था बिफोर आई फाउंड मैदान। कॉल करो, बुक करो, वहां जाओ, किसी और का टाइम है, चाचा जी ने सही तरह बात नहीं समझी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। दोज ट्रेडिशनल मेथड्स आर गॉन। यू यूज मैदान टू बुक योर ऐप or book your pitches rather, and you can get that done very easily. अगर आप on the mic को support करना चाहते हैं, download the मैदान app, check it out, be a part of that ecosystem, and by using promo code OTM15, you can now get a discount on all things you do on मैदान as well as the मैदान store, जहां कमाल किस्म की merch पड़ी हुई है। आप OTM15 डालेंगे and you can get a discount. Thank you मैदान for doing what you do. We appreciate you. Now let's get into the video. आईएमएफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर एमेच्योर एमएमए, उनका गोल ये है कि ओलंपिक्स के अंदर एमएमए को एज अ स्पोर्ट इंटीग्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस दिन एमएमए ओलंपिक्स में आ गया, आई एम नॉट किडिंग, इट इज गोना चेंज एमएमए forever. It is going to make MMA blow up in popularity, in my opinion, even more than it already is. Just look at what happened in the Olympics this year. मुझे स्पोर्ट का नाम भी नहीं याद, लेकिन मुझे बस याद है वो टर्किश बॉय था जिसकी आंख के ऊपर एक चीज थी और वो पिस्टल मारा। क्रेजी, राइट? ब्रेक डांसिंग वाज इन द ओलंपिक्स दिस ईयर एंड दैट गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। पीपल वॉच द ओलंपिक्स बिकॉज दे आर द ओलंपिक्स। और वो लोग जो एमएमए के बारे में थोड़ा सा अनईजी हो कि यार ये है अनसेफ है व्हाटएवर, वंस दे एक्चुअली वॉच इट ड्यू टू द ओलंपिक्स, आई प्रॉमिस यू बहुत ज्यादा और फैंस बनेंगे। सो आईएमएफ का गोल ये है कि वो ओलंपिक्स में इंटीग्रेट कर दे। तो हम ये समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, आईएमएफ डिफरेंट टूर्नामेंट्स कराते हैं पूरी दुनिया में। इट डज टूर्नामेंट्स लाइक यूरोपियन चैंपियनशिप, अफ्रीकन चैंपियनशिप, पैन अमेरिकन चैंपियनशिप, सो ऑन सो फोर्थ। आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप इज दैट पिनिकल जहां से आप जाते हो आगे। अब बहुत ज्यादा यूएफसी फाइटर्स जो आपने देखे हैं एक्चुअली आईएमएफ के सिस्टम से आए हुए हैं। राउल रोजस जूनियर, ची वी वी, आप सबको पता है उसका, ही इज वन ऑफ दोस गाइज हु एक्चुअली केम थ्रू द आईएमएफ सिस्टम। Of course, Muhammad Mokaev, जो UFC में था, flyweight, undefeated, got released due to some other reasons apart from his actual performances, but he is the prime example of how good IMAF is. And there's so many other. Manon Frio, who is also a female flyweight, I believe, really highly ranked, also from the IMAF system. So IMAF अभी से ऐसे लोग बना रहा है जो UFC में जाके छत्ते फाड़ रहे हैं, रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं, इनसेन चीजें कर रहे हैं। सो IMAF is very important.
अब पाकिस्तान पे आते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है आईएमएफ पे। उमर अहमद, द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन, हैज द ऑफिशियल मैंडेट टू सेंड एथलीट्स टू आईएमएफ। तो उमर अहमद और पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन हर साल 2021 से लेके अब तक आईएमएफ के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी एथलीट्स को भेजते हैं। पहली दफा आईएमएफ पाकिस्तान कब गया? एक्चुअली आई वाज देयर। आई यूज्ड टू वर्क फॉर द पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन एंड ब्रेव जिम बैक देन। इट वाज द 2021 आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो अबू धाबी में हुई थी। उस साल हम लोगों ने 5 लोगों की टीम भेजी थी। जुल्करनैन खान, तैमूर खान, ईमान खान, अबू बकर एंड ऑफ कोर्स इस्माइल द वोल्केनो खान। उस साल एक बंदा था जो फर्स्ट राउंड भी क्लियर कर सका, व्हिच टेल्स यू अबाउट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज़ ये सारे बेहतर एथलीट्स हैं पाकिस्तानी एमएमए के कंपेयर टू अदर पीपल। बट इस्माइल खान बिकेम दैट वंडर किड जो एक्चुअली सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था और फिर रशिया से हारा था। उसके अलावा उसने इटली को हराया था, ग्रीस को हराया था, ताजिकिस्तान को हराया था, एंड ही हैड इनसेन सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस। आज देख लें इस्माइल खान कहाँ है। He is one of the most prominent professional fighters that Pakistan has ever produced. Brave CF का star boy है मेरे ख्याल से। He is putting on performances that no one from Pakistan has ever put on in multiple organizations, not just Brave CF, one championship, Qadia, so on so forth. So वहां से पाकिस्तान की स्टोरी शुरू हुई थी और हमारा वहाँ पे पहला ब्रॉन्ज मेडल आया था। उसके बाद हम बाकी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स पे गए थे, लेकिन द मेजर ब्रेक थ्रू केम इन लाहौर एशियन चैंपियनशिप, जहाँ पे बानो भट्ट और ईमान खान दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था पाकिस्तान के लिए। लाहौर के अंदर ही ज़ीशान अकबर और बहुत ज़्यादा इस तरह के और फाइटर, शहाब अली रीदी, सो ऑन सो फोर्थ, सिल्वर मेडल्स लिए। इट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। सो पाकिस्तान हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आईएमएफ सिंस 2021। अब हम लोग हर साल एक बड़ी से बड़ी टीम, बेहतर से बेहतर टीम भेजते जा रहे हैं। आईएमएफ में बाय द वे पाकिस्तानी एथलीट्स भी हैं और एक पाकिस्तानी अनाउंसर भी है। पिछले साल से मैं ऑफिशियली आईएमएफ का लीड अनाउंसर बना हूँ। उज़्बेकिस्तान गया था, आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अनाउंस किया था। 2021 के आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने अनाउंस किया था, लेकिन वो तुक्का था टोटली। मैं वैसे जर्नलिज्म करने गया था उनकी जर्नलिस्ट टीम के साथ, लेकिन लास्ट मिनट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अनाउंस कर सका। दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर टाइम। काफ़ी क्रेजी स्टोरी है। और इस साल भी मैं टिब्लिसी जा रहा हूँ अनाउंस करने के लिए। तो पाकिस्तान इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आईएमएफ नाउ, एंड यू कैन टेल दैट इट्स प्रोमिनेंट क्योंकि हमने एशियन चैंपियनशिप होस्ट की थी। अब आते हैं मजे की चीज पे। व्हाट इज द टीम गोइंग टू आईएमएफ दिस ईयर फॉर पाकिस्तान? इस साल पाकिस्तान किन एथलीट्स को भेज रहा है आईएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में? लेट्स स्टार्ट। अयान हुसैन फ्रॉम कैक्स फाइट क्लब, अब्दुल मनान फ्रॉम कैक्स फाइट क्लब, शहाब अली रीदी from Team Fight Fortress, Sajid Katoshi from Team Fight Fortress, Bano Bhatt from UMA, and Iman Khan from K7 Academy. This is a very promising team. और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों. It's promising because all of these guys are undoubtedly the best in their weight class, hands down, bar none, no discussion. Ayan Hussain has never lost in Pakistan. Let's just get that clear. Abdul Manan has not lost in Pakistan, and especially in his recent form, he's been performing amazingly. Sajid Katoshi never lost in Pakistan. I don't think he has, or at least in the last 3 years he hasn't. He's won 2 NFTs, and he just won the Pakistan MMA Open. Abdul Manan Ayan also won the Pakistan MMA Open. I believe Ayan was competing. Either way, these guys have been absolutely on form. Shahab Ali Ridi is just next level. We all know this. He's a silver medalist at the Asian Championships a year ago. He was a silver medalist at the Asian Championship 2 years ago. Shahab Ali Ridi is absolutely insane. And then, of course, the women, Bano Bhatt and Iman Khan. Both of them were the first people to get the first gold medal for Pakistan in any IMF competition जब IMF Asian Championships लाहौर में हुए थे. All in all, this is a very strong team. और मेरी एक्चुअली इनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। उम्मीदें ये नहीं होती कि यार गोल्ड मेडल लाएंगे। उम्मीदें ये होती हैं कि ये लोग ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे और ऐसी लर्निंग्स करेंगे अपने लिए कि वो आगे जाके उनके लिए फ़ायदेमंद हो व्हेन दे गो प्रोफेशनल। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एमेचर एमएमए प्रोफेशनल एमएमए में बहुत बड़ा फ़र्क है। एमेचर एमएमए में 3 मिनट राउंड्स होते हैं। एल्बोज, नीज नॉट अलाउड। अगर आपने प्रोफेशनल फाइट की हुई, आप एमेचर में नहीं कम्पीट कर सकते। प्रोफेशनल में फिर 5 मिनट राउंड्स होते हैं, एल्बोज, नीज अलाउड होती हैं। इट्स अ वे मोर रिगरस काइंड ऑफ रूल सेट। एंड ऑफ कोर्स एमेचर रिकॉर्ड आपका जो भी हो, अगर आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड अच्छा है, आपका करियर आगे बन सकता है। इट इज़ मेक इट और ब्रेक इट फॉर दीज गाइज. फॉर अ लॉट ऑफ देम दिस इज गोना बी देयर लास्ट amateur tournament as well, I believe. Katoshi's going to go pro after this. Shahab's going to go pro after this. Iman's going to go pro after this. Ayan might, I don't know, but Ayan ka bhi ho sakta. This might be his last IMF. Abdul Manan and Bano might have some more time ahead of them.
बट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज कि एमएमए का भी एक वर्ल्ड कप इक्विवेलेंट होता है। हम वर्ल्ड कप जीतने से बहुत दूर है, क्योंकि बहरीन जैसे मुल्क होते हैं, तजिकिस्तान जैसे मुल्क होते हैं, उज्बेकिस्तान जैसे मुल्क होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फाइटर्स गवर्नमेंट फंडिंग के साथ इन कॉम्पिटिशन्स पे आते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। पाकिस्तान अभी डेवलपिंग स्पोर्टिंग इकोनॉमी है, स्पेशली एमएमए में। उमर अहमद जिस तरह स्पॉन्सरशिप्स इकट्ठी करता है, मुझे पता है इट्स वेरी हार्ड to be able to send this many people to IMF to compete. And these 6 people who are going are absolutely sensational. The World Cup itself, शायद हम ना जीतें, लेकिन गोल्ड मेडल्स जीतना इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। क्योंकि इंडिया के साथ हमारे हेड टू हेड्स देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारे बारिंग रिसेंट रिजल्ट्स हेड टू हेड्स देख लें, ईरान के साथ देख लें, इराक के साथ देख लें, ग्रीस जैसे कंट्रीज के साथ देख लें, इवन यू point is we are actually good at MMA compared to a lot of places in the world. The biggest case in point is India, जो बिल्कुल हमारी जैसी इकोनॉमी, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे जीनोटाइप्स, हमारे जैसे फिजिकल आर्किटेक्चर्स हैं, और हम उनको धोते हैं। मतलब literally we beat them almost every chance we get. So Pakistan MMA is actually doing really well. You guys need to support these athletes going to the IMF World Championship. So please do tune in if you can. IMF TV पे ये पूरा आता है. It is streamed live, and of course stay tuned to Pakistan Mixed Martial Art Federation's Instagram, on the mic's Instagram, my Instagram. हम लोग कवरेज इंटरव्यूज हर चीज़ कर रहे होंगे थ्रू आउट द वीक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको पता चल गया IMF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स है क्या। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही, इस टूर्नामेंट में हुआ क्या, और आगे का क्या आउटलुक है। क्योंकि एमेचर एमएमए पाकिस्तान में सिर्फ बेहतर होती है, बुरी नहीं हो रही। It's only getting better, it's only up from here. So ladies and gentlemen, like always, please do support Pakistan Mixed Martial Arts, support all these sports other than cricket, support On the Mic, support Maidan, support everyone who's bringing you this content. Thank you for tuning in, and thank you for your years of support. On the Mic will keep going, and we will never stop. I say this every time, we will never stop. And ladies and gentlemen, as always, take care of yourself, invest in Pakistani sports, keep it tight. I'll see you next time.